देखिए, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर 12 वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। हो गलो ना। अब जो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, अब वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में सबसे पहले सूत्र बताते हैं, कौन कौन सा सूत्र आता है। तो वृत्त के बारे में आप लोग जानते होंगे। वृत्त कहते किसको है? वृत्त एक इस प्रकार से आकृति होता है, इसके जो बीच में होता है ना, इसको केंद्र कहते हैं। केंद्र को ओ संकेत द्वारा सूचित किया जाता है और केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, इसको आर संकेत द्वारा सूचित किया जाता है। तो वृत्त के बारे में ये छोटा सा जानकारी आपको दिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। ये पहला सूत्र है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, ये क्षेत्रफल का मतलब ये पूरा समतल रहता है, इसका पूरा क्षेत्रफल का आ जाएगा। इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है। दूसरा का सूत्र होता है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का मतलब ये चारों ओर जो है ना, इसको वृत्त की परिधि कहते हैं। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होगा वृत्त की परिधि बराबर होगा 2 पाई आर। क्या होगा? 2 पाई आर। बोलो क्या होगा? 2 पाई आर वृत्त की परिधि हो गया। और तीसरा सूत्र होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लिखते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। अब देखेंगे कि त्रिज्यखंड कहते किसको है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यह एक वृत्त है। वृत्त का ये क्या है? अभी तुरंत बताए, केंद्र है। और इसको क्या कहते हैं? केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। उसके बाद देखो, एक और त्रिज्या ले लेते हैं। 2 त्रिज्या ले लिए। तो 2 त्रिज्या से बने समतल क्षेत्र जो होता है ना, इसको त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलिए। त्रिज्यखंड कहते हैं। और यहाँ पर जो कोण बनता है, इस कोण को थीटा संकेत द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है। यहाँ पर कुछ जो कोण बनेगा उसको थीटा संकेत द्वारा सूचित करेंगे। ये पूरा क्षेत्र त्रिज्यखंड हो गया। क्या हो गया? त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है लघु त्रिज्यखंड। क्या होता है? लघु त्रिज्यखंड। और होता है दूसरा नंबर दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या होता है? बोलिए। दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड होता है। तो हम लोग लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखे। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यहाँ पर लघु लिखना भूल गए, यहाँ पर लिख देना है कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल आ गया, ये थीटा यहाँ पर। अब देखिए, इसी में आता है वो दीर्घ त्रिज्यखंड, इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे। चौथा नंबर में लिख देंगे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर ऊपर में थीटा होता है, कोण होता है। तो यहाँ से जो ये कोण होगा, इसका मान देंगे। तो इसका मान कितना होगा? ये टोटल अगर लेते हैं तो 360 होता है, और इतना लेंगे तो 360 में से इस थीटा को घटा देंगे। तो क्या लेंगे? इतना बराबर क्या लिखेंगे? पूरा का मान 360, आई थीटा आई है, तो 360 में से थीटा घटाएंगे, ये वाला आ जाएगा ना मान, आ जाएगा। यहाँ पर थीटा के जगह पर क्या लेंगे? 360 माइनस थीटा अब बटा 360, इसे में रहेगा गुने पाई आर स्क्वायर। ये हो गया क्या? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब आते हैं 5वां नंबर। 5वां सूत्र क्या होता है? 5वां सूत्र होता है एक होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वृत्तखंड किसको कहते हैं। तो वृत्तखंड कहते हैं, थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा। अरे ये तो मिट ही नहीं रहा है। वृत्तखंड किसको कहते हैं? यहाँ पर थोड़ा सा बना देते हैं। देखो, ये वृत्त है,
ये वक्र, ये त्रिज्या है। वृत्तखंड कहते किसको? देखो यहाँ से जीवा से अगर किसी वृत्त को जीवा से दो भाग में बांटते हैं, इसको बोलते हैं वृत्तखंड। क्या बोलते हैं? वृत्तखंड। तो वृत्तखंड भी दो प्रकार के होगा। देखो नीचे वाला होगा, इसको वृत्तखंड बोलेंगे। ऊपर वाला हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड, नीचे वाला होगा लघु वृत्तखंड। अगर इसको हम यहाँ से त्रिज्या से मिला लें, ये आर ये त्रिज्या दे दे, तो यहाँ पर कोण बन रहा है, तो कोण को थीटा संकेत द्वारा सूचित करेंगे। तो ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिखते हैं। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखो निकाल रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ से अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ से यहाँ तक जो मिला है तो ये पूरा का हो गया त्रिज्यखंड। इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं तब ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस क्या लिखेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। उसके बाद देखिए छठा नंबर निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो, ये वाला त्रिभुज, ये वाला जो त्रिभुज है ना, इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आर स्क्वायर। ये वाला आर गुने आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। थीटा का मान यहाँ पर रहता है, समझ गए? उसके बाद 7वां नंबर आता है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये वाला लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? यहाँ से ऊपर वाला पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में छोटका वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या करेंगे? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड, गलती हो गया, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल आप जानवे करते हैं क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अभी तुरंत लाए थे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल नहीं क्या? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल नहीं लिखे। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल में फिर से ये देखो, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये वाला लिखे। लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल में क्या करेंगे? फिर से वही बात लिखेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। समझे? अब एक और देख लेते हैं। 8 नंबर में आता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश किसको कहते हैं? जैसे ऐसे वृत्त बना लिए, केंद्र पर से इसको मिला लिए, तो ये 4 भाग में बट गया। तो एक भाग को ही क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्थांश। अगर इसका क्षेत्रफल कहेगा निकालने के लिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो लिख देते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। समझ गए? आज का इतना अगर सूत्र अगर आप याद कर लेते हैं तो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में आपको कोई परेशानी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। सूत्र कैसे कैसे आया हम सब कुछ बता दिए। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।